हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे लेक्सस की हाइब्रिड एसयूवी NX 350H की टेस्ट ड्राइव, सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर का रिव्यू, रोड सेफ्टी पर Hyundai इंडिया और हमारी खास मुहिम कैसे करें सुरक्षित सफर, और हमारे एक्सपर्ट टू धवन बताएंगे 7 लाख रुपए में क्या टाटा ऑल्ट्रोज लेनी चाहिए। प्राइमरीली क्योंकि एक तो थोड़ा साइज बड़ा है, दूसरी तो इट्स गॉट मोर प्रेजेंस ऑन द रोड। लग्जरी एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके पास बाजार में ढेर सारे ऑप्शन हैं। बस प्रॉब्लम एक ही है कि इन लग्जरी एसयूवीज में माइलेज बहुत कम होता है। तो ऐसे में लेक्सस एक ऐसी ऑफरिंग लेकर आया है जो लग्जरी एसयूवी भी है और एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी भी है, यानी एक बेहतर माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कैसी है लेक्सस की NX 350H, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। लेक्सस ब्रांड को इंडिया में अपनी एजिलिटी, स्पेशियस फंक्शनैलिटीज और स्पोर्टीनेस के लिए जाना जाता है। कंपनी धीरे धीरे हाइब्रिड के साथ EV सेगमेंट में एक्सपैंड करने का प्लान कर रही है, लेकिन अगर स्पेशली NX रेंज की बात करें तो ये कंपनी की सबसे पॉपुलर रेंज इंडियन मार्केट्स में रही है। ग्लोबल मार्केट्स में फर्स्ट जनरेशन NX 2014 में आई थी और इंडिया लाइनअप में इसे 2018 में ऐड किया गया था। अक्रॉस 90 कंट्रीज इसकी अब तक सेल्स काफी अच्छी रही हैं, लेकिन कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए कंपनी लेक्सस NX को नए अवतार में नई जनरेशन में लेकर आई है। NX 350H की अगर लुक्स की बात करें तो प्रीवियस जनरेशन के जो स्टाइलिंग एलिमेंट्स हैं वो इसमें भी रिटेन किए गए हैं। ऑल्दो काफी डिफरेंस आपको पुराने वर्जन के मुकाबले नई गाड़ी में दिखाई देंगे। फ्रंट में आपको ये बड़ी सिग्नेचर ग्रिल मिल रही है जिसका साइज अब पहले के मुकाबले बड़ा है, और इसी ग्रिल के साथ आपको ये स्लीक ये शार्पर LED हेडलैम्प्स मिल रहे हैं। ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो जिसकी कैरेक्टर लाइंस पहले हुआ करती थी वो नई गाड़ी में थोड़ी रिड्यूस की गई हैं, लेकिन इसके फ्रंट ग्रिल जिसका साइज बड़ा है, 20 इंच के इसके अलॉय व्हील्स, ये दो ऐसी खास बातें हैं इसके ओवरऑल एक्सटीरियर में जो इसको काफी अग्रेसिव और हेड टर्निंग लुक्स लेंड करते हैं। रेयर में आप जाएंगे तो आपको नए टेल लैंप्स दिखेंगे जो कि टेल लाइट के थ्रू, एक लाइट बार के थ्रू दोनों टेल लैंप्स को कनेक्ट किया गया है। NX के इंटीरियर्स पहले के मुकाबले काफी डिफरेंट हैं। डैशबोर्ड ड्राइवर की तरफ इंक्लाइंड है, स्क्रीन यहाँ बड़ी सी दी गई है जिसका साइज है 14 इंच का, और इस स्क्रीन का अगर आप रेजोल्यूशन देखेंगे तो वो काफी हाई है। तमाम फंक्शंस आपको यहाँ मिलते हैं, फिर चाहे वो व्हीकल एक्सेसरीज हो, ड्राइवर असिस्ट हो, हेड्स अप डिस्प्ले से रिलेटेड भी यहाँ पर फीचर्स मौजूद हैं। स्क्रीन में ही नीचे की तरफ क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है जो कि टच सेंसिटिव है। दोनों तरफ ये रोटरी नॉब्स मिल रहे हैं, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हैं। AC वेंट्स मौजूद हैं, और अगर आप सेंट्रल कंसोल को देखेंगे फर्दर तो यहाँ आपको चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है, साथ ही वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया गया है। ये छोटा सा गियर नॉब है। अगेन यहाँ पर कुछ बटन्स मौजूद हैं जो कि पार्किंग, होल्ड, EV मोड या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए मौजूद हैं। ये कप होल्डर्स हैं। दोनों ही सीट्स के बीच में आपको ये स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल रहा है जहाँ पर कुछ सामान आप रख सकते हैं। स्टीयरिंग इसका नया है जिसमें आपको स्टीयरिंग पर टच कंट्रोल्स माउंटेड दिखेंगे। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें दिया गया है। क्रिस्टल क्लियर हेड्स अप डिस्प्ले है। 2-3 चीजें बताना बहुत जरूरी है। सीट्स इसकी काफी कंफर्टेबल हैं जो आपको डुअल टोन में मिलती हैं, ग्रे या फिर ब्लैकिश ग्रे आप कह सकते हैं, प्लस क्रीम कलर के ये सीट्स में कॉम्बिनेशन दिया गया, और सेम थीम आपको डोर्स पर भी कैरी होती हुई दिखाई देगी। सीट्स वेंटिलेटेड हैं, प्लस अगर हम स्क्रीन की बात करें तो इसमें आपको अगेन एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये तो बेसिक अब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो तमाम गाड़ी में मिलती हैं वो आपको इस गाड़ी में भी मिलेंगी। एक खास बात ये है कि लेक्सस NX के जो गेट्स हैं, यहाँ पे जो डोर्स हैं वो यूनिक हैं। आप इनको बाहर हैंडल को प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे। अंदर की तरफ यहाँ पर एक लीवर दिया गया है, इसको 2 बार पुल करने से आप इस गेट को ओपन कर सकते हैं। एक खास बात और है इन डोर्स की, इनको डिजिटल डोर्स भी कहते हैं। अगर आपकी गाड़ी के बराबर से कोई पेडेस्ट्रियन, साइकिलिस्ट या कोई गाड़ी गुजर रही है और आप डोर खोलने की कोशिश करेंगे तो डोर ओपन नहीं होगा, बल्कि ये आपको वार्निंग देगा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको NX में मिलते हैं। इसके अलावा बड़ी पेनोमिक सनरूफ इसके पूरे केबिन को थोड़ा एयरी बनाती है, स्पेस आपको कंफर्टेबल मिलेगा। 2 फीचर्स और बता देते हैं। अगेन सेंट्रल कंसोल में यहाँ एक नॉब आपको दिखेगी जो कि मोड को सेलेक्ट करने के लिए इको स्पोर्ट या नॉर्मल। यहाँ एक बटन आपको दिख रहा है
जो बेसिकली पार्किंग करते वक्त अगर आपको व्यू चाहिए पीछे की तरफ का, तो इसे प्रेस करने पर पूरा व्यू आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। अगर आप राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो यहाँ आपको बूट ओपन करने के लिए, फ्यूल टैंक को ओपन करने के लिए बटन्स मिलेंगे। तो ये कुछ खास फीचर्स हैं लेक्सस NX में। NX 350h एक स्पेशल गाड़ी इसलिए भी है क्योंकि ये एक हाइब्रिड गाड़ी है, या फिर यूं कहिए कि ये आपको सिर्फ एक सिंगल पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ मिलती है। इसमें दरअसल आपको 2.5 लीटर का एटकिंसन साइकिल इंजन मिलता है जो 190 HP की पावर देता है, लेकिन इस इंजन को पेयर किया गया है सेट ऑफ ई मोटर्स के साथ जो फ्रंट और रियर एक्सेल में मौजूद हैं, और मोटर के साथ जो कंबाइंड आउटपुट है इस गाड़ी का वो 243 HP पहुंच जाता है इन ऑल व्हील ड्राइव फॉर्म। तो ये हाइब्रिड गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है अब ये देख लेते हैं। NX 350h एक माइल्ड हाइब्रिड गाड़ी नहीं है बल्कि ये फुल हाइब्रिड गाड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये गाड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर पर भी रन कर सकती है, ऑल्दो वो सिर्फ फ्यू किलोमीटर्स तक लिमिटेड है। अब इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर फ्रंट में है, एक इलेक्ट्रिक मोटर रेयर में है, वहीं जो इंजन है वो फ्रंट व्हील्स को पावर देता है। तो ये मान के चलिए कि जो रेयर एक्सेल है वो प्योर इलेक्ट्रिक फॉर्म में परफॉर्म करता है, और ये जो पूरा सिस्टम है ये इतना सीमलेसली परफॉर्म करता है कि आपको गाड़ी चलाते वक्त ये महसूस ही नहीं होगा कि कब आप इंजन और मोटर के बीच में स्विच ओवर कर रहे हैं। अब बात करें इसकी एफिशिएंसी की या फिर इसके एक्सेलरेशन की, तो कंपनी क्लेम करती है कि 0 to 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो 7.7 सेकंड्स में हासिल कर लेती है, विच इज़ डिसेंट। और क्योंकि ये एक हाइब्रिड गाड़ी है तो इसमें आप 16.9 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच अगेन इज डिसेंट कंसीडरिंग इस गाड़ी का साइज, क्योंकि एक बड़ी SUV है जिसका साइज बड़ा है। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जो इसके इंजन है उसको पेयर किया गया है CVT ट्रांसमिशन के साथ, जो काफ़ी बार आपको थोड़ा सा लेगार्ड नज़र आएगा। फॉर इंस्टेंस वैसे अगर आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत ही साइलेंट गाड़ी है, लेकिन जब आप इसको एक्सेलरेट करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इंजन लोड ले रहा है, और जो इंजन की साउंड है, ग्रम्बलिंग साउंड है, वो आपको केबिन में भी सुनाई देगी। तो ये थोड़ा सा एक एस्पेक्ट है जो बेटर हो सकता था। इसके अलावा इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है, इसका जो बॉडी रोल है वो काफ़ी कंटेन है, इसके रोड ग्रिप बहुत मजबूत है और कॉर्नर्स पर भी अपनी जो पकड़ है वो बनाए रखती है। NX में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव ADAS सूट मिलता है जिसमें लेन कीपिंग असिस्ट है, लेन डिपार्चर वार्निंग है, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, या फिर जो कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि अडेप्टिव हाई बीम है, प्री कोलिजन वार्निंग है, ये सारे फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। हालांकि जो इमरजेंसी ब्रेकिंग है वो डिसेबल कर दी गई है तो वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव ADAS सूट आपको इस गाड़ी में मिलेगा। NX के प्राइस की बात करें तो ये 3 वेरिएंट्स में मौजूद है, 65 लाख से लेकर 72 लाख इसकी प्राइस रेंज है। तो उस हिसाब से अपने जर्मन राइवल्स के मुकाबले ये थोड़े से प्रीमियम पर आपको मिलती है। कंपटीशन इसका होता है BMW X3 के साथ जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 59 लाख से, वोल्वो XC60 के साथ इसका कंपटीशन होता है, लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट सेम प्राइस में आपको मिलती है। लेकिन हाँ, XC60 आपको माइल्ड हाइब्रिड में मिल रही है, ये आपको फुल हाइब्रिड गाड़ी के तौर पर मिल रही है। तो अगर आप एक ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं इस सेगमेंट में जो आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करे, साथ ही जिसके अट्रैक्टिव लुक्स हो, लाइवली केबिन हो, ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी प्लेजेंट रहे, देन दिस कार कैन बी फॉर यू। तो लेक्सस NX 350h में भले ही ढेर सारी खूबियां हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में जर्मन राइवल्स को टक्कर देना इतना आसान नहीं है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के पार आपको दिखाएंगे 200 किलोमीटर वाली रेंज के इलेक्ट्रिक स्कूटर का रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। अगर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट की बात करेंगे तो बाजार में ढेर सारे प्रोडक्ट इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि कौन सा स्कूटर आपको सबसे ज़्यादा रेंज देता है, किसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है। ऐसा क्लेम कर रही है सिंपल वन अपने नए स्कूटर के साथ। दरअसल कंपनी का दावा है कि इसमें आपको रेंज भी ज़्यादा मिलेगी और इसकी टॉप स्पीड भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की है। तो कैसा है सिंपल वन का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानने के लिए देखिए स्टोरी।
इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में एक और एंट्री, जी हाँ, सिंपल एनर्जी की सिंपल वन स्कूटर जो आपके सामने है। कीमत है 1,10,000 रुपया। इसकी सबसे बड़ी खासियत है जो कंपनी का वादा है, टॉप स्पीड, रेंज और बैटरी पावर के साथ मोटर का पावर। जी हाँ, कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज करने में ये स्कूटर 236 किलोमीटर का सफ़र करते हैं, वो भी आइडियल टेस्ट कंडीशन में। लेकिन जो नॉर्मल जो रेंज मिलता है आपको वो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास। दूसरी जो खासियत जो कंपनी का कहना है कि इसमें 4.8 किलोवाट का बैटरी पैक लगा है 50 वोल्ट का, और जो मोटर है 8.5 किलोवाट का इसमें मोटर लगा है, जिसका टॉर्क है वो काफ़ी बेहतर है। जी हाँ, 72 न्यूटन मीटर। इसी वजह से जो इसकी टॉप स्पीड है 105 किलोमीटर स्पीड से आप इसे आसानी से चला सकते हैं। तो ये इस सिंपल वन की खासियत है। लुक के मामले में ये जो स्कूटर है काफ़ी खूबसूरती के साथ इसे डिजाइन किया गया, और आप चारों तरफ से देखें इसके बॉडी के ऊपर आपको शार्प कट लाइन मिल जाएंगे, चाहे वो फ्रंट का हिस्सा हो, साइड का हिस्सा हो या फिर टेल का हिस्सा हो। फ्रंट में जो हेडलैम्प है वो यहाँ से हटा करके इसके बीचों बीच दिया गया, और ये एलईडी के जितने भी लाइट्स लगे हैं सब में इसमें एलईडी का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो ब्लैक दिख रहे हैं कॉम्बिनेशन, ये एक कलर थीम का पार्ट है, और इसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को थीम पर ही डिज़ाइन किया गया, ना कि आईसी इंजन को थीम पर। इसी वजह से जो इसका डायमेंशन है बिल्कुल अलग है। फ्रंट और रियर दोनों में आपको 12 इंच के टायर दिए गए हैं, लेकिन जो वाइडनेस है वो डिफरेंट है। जो ब्रेकिंग सिस्टम है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है 200 mm का, और जो रियर में जो डिस्क ब्रेक दिया गया है वो है 190 mm का डिस्क ब्रेक इसमें मिलता है, क्योंकि दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक दिया गया है। जो सीट है उसका हाइट एक नॉर्मल जो राइडर है उनको ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया गया। जी हाँ, करीब 800 से नीचे 775 mm सीट का हाइट रखा गया, ताकि एक नॉर्मल जो इंडियन लोग हैं इसे आसानी से चला सकें। जो इसका स्विंग आर्म है वो एल्यूमिनियम के डाई कास्ट के बने हुए, जो दिखने में खूबसूरत तो है ही, साथ ही राइड के दौरान आपको बेहतर स्टेबिलिटी देता है, ताकि आप उसको स्मूथली आप जो इसकी टॉप स्पीड है उसके हिसाब से इसे राइड कर सकें। हैंडल बार में जो स्विच नॉब्स हैं दिखने में तो खूबसूरत हैं, लेकिन उतना बेटर नहीं जितना कि होना चाहिए था। मेरे ख्याल से कंपनी को थोड़ा सा काम करना चाहिए। लेकिन जो बीचों बीच में जो LCD स्क्रीन दिया गया उसका साइज़ है 7 इंच का, और ये पूरी तरह से डिजिटल है। इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसमें डिस्प्ले होते हैं, चाहे वो टाइम हो, टायर प्रेशर मॉनिटर हो, स्पीड हो, रेंज हो, यहाँ तक कि राइड मोड हो। और एक चीज़ और, आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ सहारे कनेक्ट कर सकते हैं, और फ़ोन आपका GPS मैप, यहाँ तक कि म्यूजिक सिस्टम आप ऑपरेट भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जो आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो स्कैन करके इसमें आप सेव कर सकते हैं, तो आपको फिजिकल एक डॉक्यूमेंट लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस स्कूटर में। इस सिंपल वन स्कूटर में एक और खासियत, जी हाँ, इसमें हाइब्रिड बैटरी का ऑप्शन दिया गया। हाइब्रिड बैटरी का मतलब एक फिक्स बैटरी और एक रिमूवेबल बैटरी। जो फिक्स बैटरी है उसकी कैपेसिटी है 3.2 किलोवाट का, और जो रिमूवेबल बैटरी है उसकी कैपेसिटी है 1.6 किलोवाट। मैं आपको दिखाता हूँ जो रिमूवेबल बैटरी कैसे निकलता है। ये आपका रिमूवेबल बैटरी यहाँ पर फिट किया गया है, जिसको आप निकाल करके घर में चार्ज कर सकते हैं, और जो उसकी कैपेसिटी है 1.6 किलोवाट का। और जो नॉर्मल चार्जर इस गाड़ी के साथ मिलता है वो है 750 वाट है, और उससे चार्ज करते हैं तो करीब 1.25 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। अगर दोनों बैटरी चार्ज करना है, यानी फिक्स बैटरी और रिमूवेबल बैटरी, तो करीब करीब आपको 4 घंटे का टाइम लगता है। इसके साथ कंपनी एक और चार्जर देती है जिसको आपको पे करना पड़ेगा, वो है फास्ट चार्जर, जी है, 1.4 किलोवाट का, और उसके लिए करीब करीब आपको 15 से 16 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन उससे जो चार्जिंग टाइम है वो काफ़ी कम हो जाता है।
इस स्कूटर की जो राइड और हैंडलिंग है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसमें 4 मोड दिए गए हैं, इको, राइड, डैश और सोनिक। इको मोड में आपको बेहतर रेंज मिलता है, जबकि जो सोनिक मोड है उसमें आपको बेहतर स्पीड मिलता है। जी हाँ, जो उसकी परफॉर्मेंस है वो जो 150 जो स्कूटर है उससे भी ज़्यादा आपको इसमें स्पीड मिलता है, करीब 100 से ऊपर स्कूटर आराम से चली जाती है। और दूसरी बात, जो इसकी रोड पर जो ग्रिप है वो भी काफ़ी बेहतर है। लेकिन ध्यान रखें, जब भी इसको टॉप स्पीड में चलाएं, थोड़ा सा ब्रेकिंग को आप अंदाज़ लगा के ही इसे चलाएं, क्योंकि पता नहीं चलता कि आप कितने स्पीड से जा रहे हैं, क्योंकि जो इसमें साउंड सिस्टम है वो मिसिंग है, जो आईसी स्कूटर में जो आपको फील आता है। अब सवाल उठता है कि इसे लें या ना लें। तो मेरा मानना है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर में परफॉर्मेंस भी चाहिए तो आपके लिए सिंपल वन बेस्ट स्कूटर होगा। इसकी कीमत है 1,10,000 रुपये एक शोरूम, डिपेंड करता है कि आपके शहर में कहाँ से ले रहे हैं। और इसकी जो डिलीवरी है, कंपनी का कहना है कि अक्टूबर के बाद इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। एक छोटी सी लापरवाही या गलती हादसे को दावत दे सकती है। रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम सड़क पर उतरते हैं, फिर चाहे वो हम पैदल चल रहे हों, गाड़ी लेकर निकले हों या फिर 2 व्हीलर लेकर निकले हों, कुछ ऐसी खास बातें हैं जिनको फॉलो करके हम हादसे को तो अवॉइड कर ही सकते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए भी सफर को सुरक्षित बना सकते हैं। दरअसल रोड सेफ्टी को लेकर Hyundai इंडिया और CNBC आवाज एक खास कैंपेन लेकर आए हैं। तो देखिए स्टोरी और समझिए कि हम क्या गलतियां करते हैं और इन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। बी द बेटर गाय, एक रोड सेफ्टी कैंपेन जो Hyundai और आवाज ओवरड्राइव मिलकर लेकर आए हैं। दरअसल इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है और इंडिया में ही हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एवरी ईयर रिपोर्ट होते हैं। तो क्यों ना आप और हम मिलकर एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करें, कुछ बेसिक ट्रैफिक रूल्स, कुछ बेसिक ड्राइविंग रूल्स को फॉलो करके। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये बात की बात है। पहले आपको दिखाते हैं कि यूजुअली हम करते क्या हैं। आपने भी बिना इंडिकेटर दिए लेफ्ट टर्न लिया। मैडम ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था तो गलती से विदाउट इंडिकेटर लेफ्ट टर्न ले लिया। आपने तो शायद सीट बेल्ट प्रॉपर्ली नहीं पहनी है। हाँ, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा अनईजी हो रहा था और अलर्ट भी आता है ना, बेल्ट अलर्ट, इसलिए मैंने ऐसे पहन लिया। ये तो कुछ इंसिडेंट्स हुए, लेकिन रोड्स पर लोग इससे ज्यादा गलतियां करते हैं। चलिए अब सुनते हैं कि इंडिया में रोड सेफ्टी को लेकर लोगों की क्या राय है। कुछ जगह पे बेटर हो रही है, कुछ जगह पे अभी भी खराब है, काफी पुअर है। इम्प्रूव हो रही है बट अभी भी बहुत बुरे हाल हैं। इंडिया में रोड सेफ्टी 60-40 के रेशो में चलती है। सिविलाइज नहीं है लोग, उनको ड्राइविंग सेंस नहीं है। तो मैक्सिमम लोग मानते हैं कि रोड सेफ्टी पुअर है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, ये भी सुनिए। इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते। ओवर स्पीड, लेस पेशेंस। अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है अवेयरनेस तो है भी लोगों में, बट कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी नहीं। अब सवाल ये है कि रोड सेफ्टी कैसे बेहतर हो सकती है, इस पर भी लोगों की राय सुनिए।
एजुकेट करें लोगों को सबसे पहले तो, इस तरीके के कैंपेन्स और भी होने चाहिए। मुझे लगता है कि हर जगह पर कैमरास लगने चाहिए। सारे ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। हर इंसान को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, जो एक्सीडेंट्स की लिमिट्स बढ़ती जा रही है उसके लिए। तो आपने देखा रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या गलतियां करते हैं। अगर हम कुछ बेसिक बातों को फॉलो करें तो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज से ही, अभी से ही बी द बेटर गाय और ट्रैफिक और ड्राइविंग रूल्स को फॉलो करें। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे क्या 7 लाख रुपए के बजट में टाटा ऑल्ट्रोज बेस्ट चॉइस है। साथ ही वो तमाम सवाल शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी क्वेश्चंस को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सवालों को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल आया है वो दिव्यांश गोयल ने भेजा है। ये एक मिड सेगमेंट में प्रीमियम गाड़ी लेना चाहते हैं, जैसे कि टाटा ऑल्ट्रोज। जानना चाहते हैं इसी ऑप्शन के साथ जाएं या फिर और भी चॉइसेस इनके पास मौजूद है, कॉम्पैक्ट सेडान या फिर मिनी एसयूवी सेगमेंट में। इनका बजट है 7 लाख रुपए का। बताइए क्या सजेशंस हैं। दिव्यांश जी, जो आपको पसंद है और आपके बजट के अंदर आती है तो डेफिनेटली लेनी चाहिए। अब टाटा की जो गाड़ियाँ हैं दे आर रबिंग शोल्डर्स विद द इंटरनेशनल ब्रांड एज फार एज इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन आर कंसर्न। तो आपको इसके अंदर कोई शुबा नहीं होनी चाहिए कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ले रहे हैं विच इज़ नॉट यूनिवर्सल प्रोडक्ट और उसके साथ आपको कुछ कमी नज़र आती है। इसके अंदर भी उन्होंने बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, इंक्लूडिंग एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है जो इसका रोबोटॉन इंजन है, जिसके अंदर आपको 3 टाइप की परफॉर्मेंस ऑन अ स्विच ऑफ अ फिंगर आपको वो मिल सकती है। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो 82 bhp निकालता है और ये एक प्रीमियम हैचबैक है जो मार्केट में इस सेगमेंट में आई हुई है। 5 स्टार सेफ्टी क्रैश की आपको रेटिंग मिली हुई है एनकैप से। सो देर आर अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट इट एंड 6.3 से प्राइस शुरू होती है और 10 लाख तक जाती है विद अ फ्यूल एवरेज ऑफ 18 किलोमीटर जो कंपनी की तरफ से दावा है। अगला सवाल हमें राज मैसूरिया ने भेजा है। ये जानना चाहते हैं कि टाटा की नेक्सॉन पेट्रोल वर्जन क्या इनको खरीदना चाहिए। साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि पेट्रोल एसयूवी की क्या लाइफ होती है। क्या यहाँ पर एक लॉन्गर रन के तौर पे ये पेट्रोल एसयूवीज को देख सकते हैं। फिलहाल जो इनका बजट है वो 8 लाख रुपए के आसपास का है। कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं। एक ऐसी गाड़ी इनको चाहिए जो वैल्यू फॉर मनी भी हो, जिसमें फीचर्स भी ठीक हो और माइलेज भी अच्छा ऑफर करे। राज जी, जो आपको पसंद है तो डेफिनेटली टाटा की गाड़ियाँ बहुत बढ़िया हैं। दे आर इक्वली कंपैटिबल विद द इंटरनेशनल ब्रांड्स जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल्सो स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड। और ये जो नेक्सॉन है ये दिस वाज वन ऑफ देयर फर्स्ट छोटी एसयूवी आई थी 1.2 लीटर पेट्रोल के साथ जो 120 bhp निकालती है। फ्यूल एवरेज 17 की कंपनी का दावा है और इसके अंदर आपको स्पेशल रोबोटॉन इंजन है जिसके अंदर आपको 3 परफॉर्मेंस ऑप्शंस मिलती हैं ऑन अ फ्लिक ऑफ अ स्विच। सो दिस आल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ इट। बिसाइड्स आजकल के जो मॉडर्न एसेसरीज आ गई हैं, फीचर्स आ गए हैं, वो भी सब आपको मिलेंगे। 7.5 लाख से शुरू होती है और 14 लाख तक जाती है। एंड ऑफ कोर्स टाटा की आपको पता ही आफ्टर सेल सर्विस अब बहुत बढ़िया हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। नमस्कार।